अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो MTS 647 जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट है, हम उनके लेक्चर्स का फाइनल टर्म के लेक्चर्स का आज से आगाज़ कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 60 से 72 तक हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनमें एक ही टॉपिक है, फोरियर सीरीज़। तो आज हम उन सबको कवर करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लेक्चर नंबर 60 से 72 के बिटवीन, उन सब के मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और इनके मैंने कोशिश की है कि मैं हर स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। इनके हैंडआउट्स में जो 4 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है उनको मैंने मैक्सिमम 8 to 10 स्टेप में सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट मैं किस सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फाइंड फोरियर सीरीज़। ठीक है, आपने फोरियर सीरीज़ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है आपका f(x) 1x लेस देन a एंड x का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, जितने भी फोरियर सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं लेक्चर नंबर 60 से 72 तक जितने भी मॉड्यूल्स हैं जहाँ पर भी फोरियर सीरीज़ का जिक्र होगा आपने वहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इन जितने ये मॉड्यूल 60 से लेकर मॉड्यूल 72 तक आपका फर्स्ट स्टेप में आपने इसी फार्मूले को राइट करना है। ये फोरियर सीरीज़ का फार्मूला आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और लॉन्ग में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आप अगर फर्स्ट स्टेप में फोरियर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस के फर्स्ट स्टेप में अगर आप ये वाला फार्मूला भी लिख दें तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी 1 to 1.5 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। तो ठीक है, आपने इस फार्मूले को अच्छे से याद करना है और जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आए या शॉर्ट क्वेश्चन आए फोरियर सीरीज़ से रिलेटेड तो आपने इस फार्मूले को वहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। इंशाल्लाह आपको उससे भी हाफ मार्क्स या 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, अब देखें f(a) ये हमारा फोरियर सीरीज़ का फार्मूला होता है -a to a f(u) डॉट e पावर -iota(au) d(u). ठीक है, अब आपने इस फार्मूले के लिए फोरियर सीरीज़ के फार्मूले को 1 पर भी अप्लाई करना है और 0 पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, और हमारे पास लिमिट क्या है -a to a, इसके लिए हमारे पास क्या लिमिट है -a to a। अब देखिए हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है 1, तो आप f(u) की जगह क्या लिख देंगे 1, फिर e की पावर -iota(au) d(u). अब आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है सिंपली क्या करना है, लिमिट्स को पहले इसको इंटीग्रेट करना है किसके अकॉर्डिंग, u के। देखिए हमारा गिवन फंक्शन क्या है u, तो आप इसको u के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे। e की पावर -iota(au) है, तो जब आप u के इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या e की पावर -iota(au) और इसके क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में -iota(α). अब इसके पास हमारे क्या लिमिट है -a to a। अब आपने क्या करना है, अपर और लोअर लिमिट को यहाँ पे अप्लाई करना है। अपर लिमिट हमारे पास a है और लोअर लिमिट -a है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे e की पावर -iota(au), आप u की जगह आप क्या लिख देंगे अपर लिमिट a, फिर e की पावर -iota(au), u की जगह आप लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे -a। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है -iota(α), जो कि कब आया था, जब हमने e की पावर -iota(au) को इंटीग्रेट किया था। तब आपको इंटीग्रेशन का ये रूल पता होगा कि इंटीग्रेशन ई वालों को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, e की पावर -iota(au) और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा e की पावर -iota(α). ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस है, आपको पता होगा जब डिनोमिनेटर में माइनस होता है जैसे कि 1/-3, आप इसको कैसे लिख सकते हैं -1/3। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम उसको न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो इसी तरह मैं इस माइनस को न्यूमरेटर में लेके गई, जब इसको न्यूमरेटर में लेके गई e की पावर -iota(α)a। अब देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, अब ऊपर प्लस हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा e की पावर iota(α) और यहाँ पे क्या e की पावर -iota(α). अब मैं माइनस को ऊपर लेके गई, जब मैंने माइनस को ऊपर लेके गई ये जो माइनस वाला था ये प्लस हो गया, ये प्लस वाला था ये माइनस में चेंज हो गया। ठीक है, इसके साथ माइनस आ जाएगा e की पावर -iota(α), ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो हम माइनस ऊपर लेके गए हैं उसकी वजह से वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e की पावर iota(α). अब आप यहाँ पे देखिए, आप जो प्लस वाला है उसको मैंने पहले लिखा, जो माइनस वाला है उसको मैंने बाद में लिखा, e की पावर iota(α) माइनस e की पावर -iota(α). ठीक है, सॉरी (α)a ओवर iota(α). अब आपने इसको यहाँ पे लिख दिया
लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फार्मूला बनेगा साइन ऑफ एक्स का। साइन ऑफ एक्स का क्या फार्मूला होता है, e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2 आयोटा। तो ये हमारी यही वाली फॉर्म बन गई है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, साइन 2 अल्फ़ा ए। ठीक है, तो ये जो बाहर है 2 ओवर अल्फ़ा, पहले इसको लिखेंगे और इसकी जगह हम लोग ये फार्मूला लिख देंगे साइन अल्फ़ा अल्फ़ा। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया, माइनस ए टू ए आपने लिमिट को अप्लाई किया। लिमिट को अप्लाई करने के बाद जो डिनोमिनेटर में माइनस था आप उसको न्यूमिनेटर में लेके गए और फिर उसको एक फार्मूला बनाने के लिए आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी, फिर आपने इसकी जगह लिख दिया साइन अल्फ़ा अल्फ़ा। ये था हमारा 1 के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको 0 के लिए सोल्व करेंगे। ठीक है, कि 0 के लिए इसको फोरियर सीरीज़ के थ्रू कैसे सोल्व करना है।